राम राम भाई सारे भाई ने फिलहाल आप देखना आ रहे हो जो शमशेर भाई साहब के साथ हम बातचीत कराएंगे। और शमशेर के बारे में आपने शायद पहले तो बहुत मेरा भी होगा, बाकी जो हल्का निवासी हैं उनमें तो कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। फिलहाल सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है शॉर्टकट में भाई साहब जानना चाहेंगे। भाई साहब भी टिकटार्थी रहे बीजेपी की तरफ से, शायद इतनी मेरे को नॉलेज है कि भाई साहब से जानना चाहेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम। पकड़ हो जाओ। शमशेर सिंह कलिंगा, पकड़ मैंने रिटायर्ड एचसीएस अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का 1998 से सदस्य। 2-3 बार टिकट मांग चुके हैं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, पार्टी की कई बार मजबूरियां होती है, लेकिन हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। और विश्वास दिलाता हूं मैं, हल्का बवानी खेड़ा में कमल का फूल, तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा। भाई जिस प्रकार आप देख पा रहे हो शमशेर भाई साहब बता रहे कि भाई काफ़ी टाइम से टिकटार्थी हैं, ये मांग रहे टिकट है, लेकिन पार्टी नहीं दे पा रही है। और पार्टी ने ना दिया या वो नहीं दिया वो अलग इशू है, किस प्रकार का क्या रहता है। लेकिन आपकी सेवाएं कंप्लीट हो चुकी है, अभी चल रही है। हाँ, मैं रिटायर हो चुका है। रिटायर होने के बावजूद जनता से आपका लगाव कितने दिनों से रहा? गाँव कलिंगा में कितनी मीटिंग ली आज तक आपने? ऐसा है, मैं अधिकारी नहीं था, अधिकारी रहते हुए मेरे गांव में आना कंटिन्यू, मेरा गांव में दामाण में आना कंटिन्यू रहा है। जो भी बार त्योहार जितने भी हैं हमारे, कोई फंक्शन होते हैं, कोई मंदिर की पूजा होती है, कोई मंदिर का शिलान्यास होता है, मेरा गांव और दामाण मेरे को बहुत ही इज्जत के साथ बुलाती है और मैं आता हूँ कंटिन्यू। लेकिन आपके जो शायद एक परिवार से है नफे सिंह वाल्मीकि, नहीं यार, कोई बात को नहीं, वो भी टिकटार्थी थे, तो आप उनके बारे में क्या आर्ग्यू चाहते हैं कि भाई वो किस पार्टी से बिलोंग, अभी कांग्रेस में हो? मैं भैया किसी को ना आलोचना करता, मेरी पार्टी बीजेपी है और मेरे गांव की पार्टी बीजेपी है। पूरे गांव की पार्टी बीजेपी कैसे बोल सकते हैं आप? पिछली बार इलेक्शन हुआ है, 5000 वोट बीजेपी के हैं और कांग्रेस के 1300 वोट आए हैं। लेकिन पहली बार जो लोकसभा में तो कांग्रेस लोकसभा का ही, लोकसभा का बता रहा हूँ मैं अपने गांव से, 5000 वोट बीजेपी के हैं और 1300 वोट कांग्रेस के। आपको अब कैसा समर्थन दिखाई दे रहा है? अब की बार 5000 से ज्यादा चली जाएंगी शायद। 5000 नहीं, सारा सब की में बीजेपी में हो गया है। यहाँ किसी प्रकार की कांग्रेस की कोई वोट नहीं आओगी। 100-200 वोट आ जाऊँ अलग बात है। भाई बहुत सालों का अनुभव रहा है, जॉब का भी और भी एक्सपीरियंस ज्यादा है पॉलिटिक्स का। लेकिन आप ये बताइए आगे चल के कुछ एजेंडा आपके सामने आया कि भाई बीजेपी की जो अभी टिकट कटी है उसका कारण क्या रहा? हल्के में काम नहीं हुए या फिर कैंडिडेट की कोई ऐसी कमी रही? बीजेपी सरकार ने काम बहुत करवाए हैं, लेकिन टिकट कटना ना कटना, टिकट तो प्रधानमंत्री की भी कट जाती है। ये पार्टी है, ये मतलब परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये अंत्योदय की पार्टी है, अंतिम व्यक्ति की तरफ देखती है बीजेपी। ये परिवारवाद पार्टी नहीं है। जानकारी के लिए आप बताएंगे कि आपको कोई पद मिला हुआ है बीजेपी के अंदर? फिलहाल मैं पद मिला हुआ है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, फिलहाल रोहतक जिले का जिलाध्यक्ष हूँ बीजेपी का, एससी मोर्चे का। तो पीछे जो 10 साल बीजेपी सरकार रही है और हल्का एमएलए जो थे वो गांव पड़ोसी गांव से ही थे, लेकिन फिर भी कलिंगा की जितनी भी आज तक मैंने जो चीज़ें दिखाई हैं वो 10 की 10 है। 10 साल से तालाब है, स्कूल में स्टाफ की व्यवस्था है, या फिर जो गांव के अंदर जो ऐसी अच्छी जो सुविधाएं होनी चाहिए, स्टेडियम है, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए आप आवाज़ उठाते क्यों नहीं? भैया आवाज़ उठाते नहीं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी मैंने आवाज़ उठाई है, और नायब सैनी तो हमारा मंत्री था मेरे रोजगार विभाग में, जब चेयरमैन था हरियाणा का। दिन प्रतिदिन हम अपने गांव की आवाज़ उठाते हैं, और इलेक्शन के बाद मालिक ने चाहा तो कपूर वाल्मीकि एमएलए बनेगा, और 100 का 100 माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलिंगा गांव में, खरक में लाके ने इनकी जो भी कमियां रह रही हैं, जो भी किसी प्रकार की कोई दुविधा है गाँव में, पेयजल की दुविधा है, जैसे स्कूलों की है, जर्जर हालात है, उनको पूरा करवाएंगे। आपकी अगर जो करीबी से कभी बातचीत हो तो फसल मुआवजे के बारे में जरूर पूछना कपूर वाले। नहीं, लेकिन फसल मुआवजा 10 साल से नहीं आया, शायद आप बताएंगे उसके बारे में। ऐसा है, फसल मुआवजा का ये चर्चा भी हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर। कुछ टेक्निकल इश्यू थे, वो इलेक्शन के बाद जो टेक्निकल होता है ना, आजकल ऑनलाइन फसल का होता है, जो कंपनियां हैं कुछ गड़बड़ कर जाती हैं, टेक्निकल इश्यू के कारण रह रहा है। और भी विचार रहते हैं तो हाँ जी भाई जी, ऐसा है, ये बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, हमारे इंडिया के 18,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, स्टूडेंट थे, जो उन 18,000 बच्चों की क्या हालत थी, माँ बाप की अपनी तरफ देख के देखो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युद्ध रुकवा कर, 48 घंटे युद्ध रुकवा कर और हवाई
हवाई जहाज़ों का प्रबंध करके उन 18 के 18,000 बच्चों को इंडिया में लाने का प्रबंध किया है। ये है प्रधानमंत्री की देन। फिलहाल आप देख पा रहे भाई साहब सेंटर के मुद्दों के लिए बता रहे हैं भाई, सेंटर के मुद्दों के लिए जो बीजेपी सरकार है वो बिल्कुल बढ़िया सरकार है, नहीं, लेकिन सेंटर के भी, स्टेट के जो भी हल्का मुद्दे हैं। भवानी खेड़ा के कुछ गांव हैं उनके बारे में मैं बार बार दिखाता हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें या तो स्थानीय जो विधायक बनते हैं उनकी कमी है, या फिर आप जैसे कार्यकर्ता उनको इस बारे में टोकिंग नहीं करते हैं। इस बारे में सफाई देना चाहेंगे? ना करते हैं भाई। विधायक जो पूर्व विधायक था उसके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं करते, उसने भी किया होगा जो भी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन भविष्य में अगर बीजेपी का राज आता है, गांव राम के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले मैं अधिकारी था, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। गांव में कसर नहीं छोड़ेंगे। कहाँ से हैं शमशेर कलिंगा, वो अच्छे कर्मचारी रहे हैं और अपने विचार रख रहे थे, उनसे हमने तीखे और जितने भी अच्छे सवाल थे वो किए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें भाई।